पढ़ा लिखल गवार देखे ना क्या है प्रत्येक कोण और उनके विकर्ण क्या हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ग। अच्छा, एक बात हमें आप बताइए कि क्या वर्ग को आयत कहा जा सकता है? कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? रीजन सुनो। देखो, अगर वर्ग की सभी कंडीशन आयत की सभी कंडीशन को फॉलो करती है। अच्छा, ठीक। नमस्कार दोस्तों, हमारे और आपके प्री यूट्यूब चैनल तूफानी रिसर्च एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज लगभग 2 महीने के बाद हम फिजिक्स का एक दूसरा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान। हम इसे परिभाषित भी करेंगे और सिद्ध भी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही लाभकारी होगा, जिसे आप एक बार देखेंगे तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान एक ही होता है। परिभाषा है कि हम इसे ग्राफ के माध्यम से बताएंगे। ग्राफ ये रहा, ऊपर ये मूल बिंदु है, ऊपर जाएंगे ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो हम जब प्रत्यावर्ती धारा अध्ययन करते हैं तो ऊपर जब जाते हैं तो इसे लिखते हैं प्लस आई, और मूल बिंदु से नीचे जाते हैं तो इसको लिखते हैं माइनस आई। जब प्रत्यावर्ती धारा ग्राफ बनाते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रथम अर्ध चक्र, ये यानी प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम अर्ध साइकिल, इसे हम कहते हैं प्रथम अर्ध चक्र। यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक T/2 समय लगता है। फिर द्वितीय अर्ध चक्र, ये रहा। द्वितीय अर्ध चक्र इस चक्र के विपरीत है, ये धनात्मक दिशा में है यानी प्रथम चतुर्थांश में, और ये ऋणात्मक दिशा अर्थात चतुर्थांश में है। तो हम देखते हैं यहां से यहां तक ये सेकेंड अर्ध चक्र और ये फर्स्ट अर्ध चक्र। फर्स्ट अर्ध चक्र और सेकेंड अर्ध चक्र मिलाने से पूरा चक्र होता है, यानी वन चक्र। वन चक्र प्रत्यावर्ती धारा पूरा करती है तो उसका औसत मान कितना होता है? 0 होता है। हम इसे आइए सिद्ध करते हैं। ये ग्राफ रहा, यानी मूल बिंदु से स्टार्ट होगा, मूल बिंदु से प्रारंभ होगा, यहां तक जाएगा तो फर्स्ट अर्ध चक्र यानी प्रथम अर्ध चक्र। सेकेंड अर्ध चक्र T/2 से लेकर T तक सेकेंड अर्ध चक्र। फर्स्ट अर्ध चक्र के विपरीत सेकेंड अर्ध चक्र होगा, क्योंकि वह धनात्मक दिशा में है और यह ऋणात्मक दिशा में है। आइए इसे हम मिटा के फिर से आगे हम समझाते हैं। और देखिए दोस्तों, ये प्रत्यावर्ती धारा, ये जो ग्राफ है, इसी ग्राफ को मैं हिंदी यहाँ लिखा हूं। ग्राफ प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम अर्ध चक्र एक दिशा यानी एक दिशा ऊपर हो गया, तथा द्वितीय अर्ध चक्र विपरीत दिशा यानी इसके विपरीत दिशा में ये है। विपरीत दिशा में चलने में एक चक्र पूरा होता है। देखिए 0 से T तक प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। अब अतः प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र का औसत मान कितना होगा? एक चक्र का मतलब प्रत्यावर्ती धारा यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ, 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 यहाँ तक पहुँचने में उसका औसत मान कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। अब हम इसे सिद्ध भी करते हैं। इसे मिटा दें। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक को हम फार्मूला भी कह सकते हैं। I बराबर I0 sin ओमेगा t। I प्रत्यावर्ती धारा का मुख्य मान है। I0
AC, AC मतलब प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, AC का शिखर मान है। अब हम देखते हैं दोस्तों एवरेज, I एवरेज अर्थात हम कह सकते हैं एक चक्र का औसत मान, एक चक्र का प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र का औसत मान। औसत मान के लिए क्या है फार्मूला दोस्तों? औसत मान बराबर होता है IAV। क्या होता है? IAV। IAV का मतलब होता है, हम आपको अभी इससे पहले बताए थे कि ये प्रत्यावर्ती धारा 0 से स्टार्ट होगी और ये कहाँ तक जाएगी? T तक। 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी? T तक। तो एक चक्र का औसत मान क्या होगा? 0 से, यानी 0 से T तक AC का मान। AC का मतलब प्रत्यावर्ती धारा बटा के 0 से T तक कुल समय। अब दोस्तों इसी फार्मूले के सहायता से, इस ग्राफ की सहायता से हम लोग फार्मूला देखेंगे और यहाँ पे 0 से T तक AC का मान अब हम कैसे निकालेंगे ऐसे समझते हैं, ठीक है। IAV इज इक्वल टू 0 से T, यानी हम जब भी औसत मान निकालते हैं तो ऊपर हम निकालते हैं योग और नीचे होता है कुल समय। इसीलिए कहते हैं कि 0 योग को हमेशा या तो सिग्मा से दिखाया जाता है या समाकलन से दिखाया जाता है। जब हम 12 में पढ़ते हैं तो हम समाकलन का प्रयोग करके योग को प्रदर्शित करते हैं, तो हम इसे प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0 से कहाँ तक जाना है? T तक। और ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को क्या कहते हैं? I। अब जब भी हम समाकलन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ T है तो यहाँ पे हो जाएगा dt, यहाँ पे क्या हो जाएगा? dt। अब कुल समय का मतलब 0 से T तक, यानी 0 से T तक मतलब T में से 0 घटा देंगे तो आपका कुल समय ज्ञात हो जाएगा। IAV इज इक्वल टू I का मान हम अभी देखे हैं कितना है? I बराबर I नॉट 0 to T I नॉट साइन ओमेगा T dt बटा के यहाँ क्या है दोस्तों? T। अब हम क्या करते हैं? ठीक है दोस्तों, यहाँ नीचे हम यहाँ तक रहने देते हैं, अब यहाँ पे पूरा इरेज करता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों IAV इक्वल टू ये दिख रहा है 0, यहाँ T। अब I नॉट ये और ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों स्थिरांक है, इसलिए हम यहाँ I नॉट लिखेंगे और यहाँ पे बाहर T लिखेंगे, ठीक है। अब समाकलन के बाद क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा T और dt। दोस्तों एक चीज जानिए आप लोग कि साइन ओमेगा साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, अर्थात IAV इक्वल टू I नॉट बटा के T साइन ओमेगा T। साइन ओमेगा T का होता है माइनस कॉस ओमेगा T। दोस्तों जब भी हम समाकलन करते हैं तो जो नियतांक होता है, यानी T जो है चर है, ओमेगा नियतांक है, ओमेगा का हमेशा भाग दे। नियतांक का समाकलन करते वक्त भाग दिया जाता है, अवकलन करते वक्त गुणा किया जाता है। तो हम यह नियतांक है इसलिए समाकलन हम कर रहे हैं, इसलिए हम भाग देंगे। क्या देंगे? भाग बटा के ओमेगा। अब इसके बाद ये जो लिमिट है 0 और T, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल T। अब ये ओमेगा जो दिख रहा है, ये ओमेगा एक स्थिरांक है, इसलिए हम इसको बाहर ले लेंगे। IAV इक्वल टू I नॉट T ओमेगा। T
टी ओमेगा, माइनस का माइनस बाहर ले लेंगे। अब दोस्तों यहां बचा कास ओमेगा टी। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं आप लोगों को। एक कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कहीं भी यक्स लिखा हुआ है, यहाँ यदि ए है यहाँ बी है, तो हम लिखेंगे पहले बी का यानी यक्स के जगह बी लिखेंगे, फिर माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी वो अपर लिमिट पहले, उसके बाद माइनस, फिर लोअर लिमिट ए लिखेंगे। यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, ठीक है। यदि इसी तरह से यदि यक्स है यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो हम लिखेंगे एक बार यक्स का मान 3 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर यक्स का मान क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए तो हम क्या लिखेंगे माइनस, एक चीज और जान लीजिए, जहां पर टी ओमेगा होगा उसका मान 2 पाई होता है। कितना होता है, जहां टी ओमेगा होगा वहां पे 2 पाई होगा, इसलिए माइनस आई नॉट यहां पर 2 पाई, ठीक है। अब देखते हैं कास ओमेगा, स्मॉल टी के स्थान पर कैपिटल टी हो गया, माइनस कास ओमेगा इंटू 0। अब हम दोस्तों यहाँ पे ये इरेज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आई नॉट बटा के 2 पाई। अब दोस्तों ओमेगा टी के जगह क्या लिखेंगे 2 पाई, इसलिए काश 2 पाई माइनस काश 0, ठीक है। अब दोस्तों आई नॉट काश 2 पाई का मान, यानी काश 2 पाई का मतलब होता है 2 पाई बराबर 360 अंश। जहां 360 होगा, काश 360 अंश का मान 0 होता है। कितना होता है, काश 2 पाई इक्वल टू 0, काश 2 पाई इक्वल टू 1, 0 नहीं होता 1, कितना होता है 1। तो 1 काश 0 का मान 1, तो 1 माइनस 1। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे 2 पाई है, तो 1 में से 1 यदि घटा, इसका मान 0 आया ना, तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सब संख्या क्या हो जाएगी 0। तो आई ए बी यानी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना आ गया 0 आ गया। यही हमें सिद्ध करना था। जब भी आप लोगों को कहीं भी आएगा आई ए बी इक्वल टू क्या होगा 0, तो प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र पूरा करती है तो उसका औसत मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है। आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा रहा है तो इसी के आधार पर एक चक्र में 2 भाग होता है, प्रथम अर्धचक्र होता है और द्वितीय अर्धचक्र। दोनों को मैं डेरिवेटिव करके एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करके डालूंगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। धारा का मान होता है तथा द्वितीय चक्र में कितना धारा का मान होता है, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं उसे बताता हूं। अब दोस्तों हम एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, ये हम देख लिए। अब हम देखते हैं कि प्रथम अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होगा। प्रथम अर्ध चक्र में एसी का मान आई एम बराबर 0 से T/2 तक कुल प्रत्यावर्ती धारा बटा के 0 से T/2 तक समय। आइए आई एम यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। प्लस का मतलब होता है धनात्मक दिशा में, प्लस का मतलब होता है धनात्मक। ऊपर वाला जो है चतुर्थांश धनात्मक होता है और नीचे चतुर्थांश यानी प्रथम चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश, प्रथम धनात्मक और ये नीचे ऋणात्मक होता है। यानी ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। तो यहाँ पर देखेंगे समाकलन 0 to T/2 होगा। कुल प्रत्यावर्ती धारा I होगी, यहाँ I dt होगा। अच्छा,
यहाँ पे 0 यानी t/2 माइनस 0। अब देखते हैं दोस्तों im प्लस इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे i का मान अभी इससे पहले देखे i बराबर i नॉट साइन ओमेगा t। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और जान लीजिए दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि t ओमेगा बराबर 2 पाई होता है। ठीक है, t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 0 टू t/2, i का मान i नॉट साइन ओमेगा t dt बटे के पूरे बटे के यहाँ t/2 हो जाएगा। अब im प्लस यहाँ t/2 तो यहाँ 2/t लिख सकते हैं, i नॉट यहाँ लिख देंगे दोस्तों। अब देखते हैं साइन ओमेगा t का इससे पहले देखे थे, इससे पहले साइन ओमेगा t का होगा माइनस कास ओमेगा t बटा ओमेगा, क्या होगा ओमेगा, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा t/2। अब दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, मैं फिर बताता हूँ। देख ओमेगा t बाई ओमेगा 0 टू t/2। अब दोस्तों यहाँ im प्लस बराबर 2i बटा के t, ये ओमेगा हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, यहाँ पे कास ओमेगा t, यहाँ t/2 तो t/2, यानी जहाँ t दिख रहा है t यानी t न लिखेंगे, t के स्थान पर क्या लिखेंगे t/2 लिखेंगे। ठीक है, अब मिटा देता हूं t/2। अब माइनस कास ओमेगा t के जगह क्या लिखेंगे 0। अब im प्लस बराबर माइनस 2i नॉट बटा t ओमेगा के जगह इससे पहले मैं बताया था जहां t ओमेगा होगा वहां 2 पाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 पाई। अब यहाँ पे 2 पाई लिख दिए। अब दोस्तों t/2 t ओमेगा t बराबर होता है 2 पाई, तो 2/2 माइनस का 0। ठीक है, अब im प्लस 2 से 2 कट गया, माइनस i नॉट बटा पाई। ठीक है, अब दोस्तों 2 से यहाँ से 2 से 2 कट गया, कास पाई का मान -1, ये -1, कास 180 अंश का मान -1 होता है। इसलिए im प्लस 1 प्लस बराबर माइनस i नॉट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का 1 तो हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं 2i नॉट बटा पाई। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा यहाँ से यहाँ तक आती है, तो उसका औसत मान यानी प्रथम अर्ध चक्र का औसत मान im प्लस बराबर होगा प्लस 2i नॉट बटा पाई। उसी तरह से द्वितीय अर्ध चक्र, सेकेंड अर्ध चक्र, यहाँ से यहाँ तक प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होगा इसे भी हम देखेंगे। प्रथम अर्ध चक्र में AC का मान है, अब द्वितीय अर्ध चक्र में देखेंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों अब द्वितीय अर्ध चक्र यहां पर यहाँ t/2 से कहां तक हो जाएगा t तक, तो यहां लिखा दे t/2 और यहां क्या कर दे t तक कुल प्रत्यावर्ती धारा। अब यहां क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां लिखेंगे t/2 और यहां लिखेंगे t। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि अब देखिए नीचे है, नीचे क्या है माइनस, ऊपर क्या था प्लस। अब दोस्तों im प्लस इक्वल टू t, यानी यहाँ पे हो जाएगा t/2 और यहाँ पे हो जाएगा t। धारा है तो i होगा, यहाँ पे dt होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा t माइनस t/2। ठीक है, im प्लस
यहां पे अब माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। अब दोस्तों यहां देखते हैं, तो ये t/2 है, तो i का मान हम क्या रखेंगे, इससे पहले i0, यहां रखेंगे t/2, यहां लिखेंगे t, i का मान लिखेंगे i0 sin ओमेगा t dt, कोई दिक्कत, बटा के यहां t में से t/2 घटाएंगे तो t/2 बचेगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं, im माइनस बराबर, यानी इसको कहेंगे विपरीत दिशा में द्वितीय और चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ठीक है। तो im इधर कहेंगे t/2, तो इसे लिखते हैं 2/t, यहाँ i0 कॉमन हुआ तो यहाँ i0 हो गया। यहाँ अब दोस्तों साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी बटा के, ओमेगा नीचे आ जाएगा, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे t/2, यहाँ अपर लिमिट क्या है, t है, ठीक है। अब im माइनस, अब माइनस का मतलब ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक यानी विपरीत दिशा में दूसरा चक्र, प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा चक्र, तो 2i0 बटा के t, यहां माइनस का माइनस लिखेंगे, यहां फिर वही बात, कास ओमेगा टी, यहां t लिखेंगे, माइनस कास, यहां ओमेगा रहेगा, t के स्थान पर t/2 रहेगा, ठीक है। im माइनस 2i0 बटा t, यहाँ कास ओमेगा टी पहले बताए हैं कि 2π लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2π, कास 2π, ठीक है, माइनस कास 2π बटा 2, तो ये 2 से 2 कट गया, im माइनस, तो यहाँ पे एक चीज है कि ओमेगा है तो ये ओमेगा इसके साथ हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 2π, क्या लिखेंगे, 2π। अब 2 से 2 माइनस i0 बटा के पाई। अब दोस्तों इसके बाद कास 2π का मान 1 होगा, माइनस है, कास पाई बचा, इसका मान -1 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों im माइनस बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी माइनस 2i0 बटा के पाई, इसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा के दूसरे चक्र में औसत मान, क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का दूसरे चक्र में औसत मान। आप इसे नोट कर लीजिए, तब हम इसको बताते हैं कि i0 यहाँ लिख देते हैं, im प्लस प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम अर्ध चक्र का औसत मान, यानी im प्लस प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम अर्ध चक्र का औसत मान, im माइनस प्रत्यावर्ती धारा का द्वितीय अर्ध चक्र का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का द्वितीय और चक्र का औसत मान। इस तरह से आज प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान का वीडियो, यदि प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र पूरा करती है, एक चक्कर लगाती है, तो उसका औसत मान 0 होगा, IAV बराबर 0। यदि प्रत्यावर्ती धारा आधे चक्र धनात्मक दिशा में लगाती है, तो उसका औसत मान, यानी यहां से यहां तक im प्लस होगा 2i बटा के पाई होगा। यदि इसका पूछा जाए तो आप कहेंगे im माइनस बराबर होगा 2i माइनस 2i0 बटा के पाई, यानी ऊपर वाले का अर्चक पूछा जाए तो 2 प्लस 2i बटा पाई, नीचे अर्चक्र पूछा जाए विपरीत दिशा में तो -2i0 बटा पाई होगा।
और ये पूछा जाए कि दोनों क्या होगा, तो इसको यानी Im प्लस धनात्मक दिशा में और ऋणात्मक दिशा में दोनों आपस में जोड़ेंगे तो इसका औसत मान यानी शून्य आएगा। देखिए प्लस माइनस बराबर क्या होगा 0। क्या आप समझ में आ गया? यह वीडियो बच्चों समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब और सेंड करिएगा दोस्तों। नहीं समझ में आएगा आपकी मर्जी, आपका समय। ठीक है, इस तरह से ये वीडियो पूरा हुआ। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।